डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला सवाल है, बीबी का मकबरा किसकी पत्नी का कब्र है? बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा गया, यह औरंगजेब की पत्नी का कब्र है जो उसके पुत्र अजीमुस्सान के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अजीमुस्सान के द्वारा बनाया गया था। और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो फोल्केटिंग जो है वो डेनमार्क का संसद है। इसमें जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, डेनमार्क। और इसमें सभी के बारे में जान लेते हैं। इटली जो है, इटली का संसद का नाम चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड सीनेट है। स्वीडन के संसद का नाम रिस्कडॉग है। और नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोर्टिंग। क्या है? स्टोर्टिंग। तो आपका जो आंसर है वो इसमें बी ऑप्शन है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। इसमें जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, फार्मोसा। और इसमें देख लेते हैं, सिलोन का पुराना नाम श्रीलंका। अपर बोल्टा का पुराना नाम बुर्किना फासो। और सियान, जिसका पुराना नाम था थाईलैंड। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार चुनाव किस वायसराय के काल में करवाया गया था? देखिए, 1935 के भारत पार्षद अधिनियम के द्वारा 1937 में जब पहली बार इलेक्शन करवाया गया, जिस समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। हालांकि इसमें कांग्रेस की जीत हुई और अधिकांश 8 राज्य में कांग्रेस की सरकार और 2 राज्य में मिलीजुली सरकार बनी। कितने राज्य में? 2 राज्य में मिलीजुली सरकार बनी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के एडवाइस लिए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इससे कांग्रेस जो है बहुत खफा हो गया और जितने भी राज्य में कांग्रेस की सरकार थी वो सभी ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने यह देखकर मुक्ति दिवस मनाया। तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, लिन लिथगो। ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बना कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया और त्यागपत्र कब दिया गया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र होता है। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। यदि ए एन ई है तो +2 होगा, वाई एन ई है तो -2 होगा, और ई एन ई है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ CnH2n हो जाएगा। जैसे एल्केन लास्ट में ए एन ई आता है तो उसमें हो जाएगा CnH2n +2 हो जाएगा। और एल्किन में CnH2n, सिर्फ CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन जो है, एल्काइन में वाई एन ई लास्ट में आता है तो CnH2n -2 हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो पूछ रहा है एल्केन का सूत्र, तो उसका हो जाएगा बी ऑप्शन, CnH2n +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? तो ब्लैक होल दुर्घटना कलकत्ता में हुआ था। इस घटना को काल कोठरी दुर्घटना या ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। यह सिराजुद्दौला के काल में हुआ था, 1756 में। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग, 1830, कर्नल सलीमैन। इसमें जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, विलियम बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। बायोगैस में किस किस का मिश्रण है? तो बायोगैस में मीथेन है जो सबसे प्रमुख है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ही। बायोगैस किस प्रकार का गैस है, किस प्रकार का ऊर्जा का संचालन है? यह अपरंपरागत है या परंपरागत है? तो यह अपरंपरागत है। इसे नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। मतलब जिसका स्रोत अनलिमिटेड है, प्रचुर है।
इसको बार बार उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, ईटीसी। इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी को बहुत से विकसित देशों में किस कारण से प्रतिबंध कर दिया गया है? क्योंकि स्तनपायी जीवों के लिए यह अधिक विषैले होने के कारण इसे प्रतिबंध कर दिया गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो स्तनपायी जीवों के लिए अधिक विषैले होने के कारण ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसे फीमेल हार्मोन कहा जाता है। आपका जो आंसर है इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें सभी ऑप्शन के बारे में जान लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है यह बच्चा जन्म लेने के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में मदद करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह बच्चा जन्म के बाद माँ के स्तन में दूध लाने का कार्य करता है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह मादा जनन हार्मोन है। ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना, यदि कोई मादा प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसका टेस्ट जो है, इसका टेस्ट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही टेस्ट किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, रक्त परिसंचरण के माध्यम से, और रक्त में किसके माध्यम से? तो आरबीसी के माध्यम से। देखिए, चाहे हार्मोन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मिनरल साल्ट हो या अन्य कोई भोज्य पदार्थ हो, यह सभी आरबीसी के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसे क्या कहेंगे? स्पीकर। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल की प्रवृत्ति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें निम्न क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघट्य प्रवृत्ति होती है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल या अरस्तु, यह दोनों एक ही है। हालांकि अरस्तु से भी पहले बताया था पाइथागोरस ने, लेकिन पाइथागोरस ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अरस्तु या अरिस्टोटल को लगाएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस पद का अर्थ क्या है? तो साइरस उच्च बादल का रूप है। क्या है? उच्च मेघ का रूप है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प द्रव्यमान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित ताप पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष या परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, परम आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर मास हमेशा इक्वल और भार हमेशा वेरिएबल। भार क्या हुआ? पृथ्वी के तुलना में कम, क्योंकि W बराबर m/g। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर g का मान क्या हुआ? 1/6 है, तो W भी क्या होगा? 1/6 हो जाएगा।
लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, भार कम हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 के ए में है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 350 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट एक रोग है जो निम्नलिखित के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कवक द्वारा कई रोग हुआ, जैसे ए दाद खाग। यहाँ पर जो ए है, ए से हो गया एथलीट फुट और ए से हो गया एक्जिमा, मतलब कि ए से दो रोग हुआ, एथलीट फुट और एक्जिमा। दा से हो गया दाद और दूसरा द से हो गया दमा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अस्थमा। और खा से खुजली, ग से गंजापन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ए से एथलीट फुट और ए से एक्जिमा, दा से दाग और द से दमा, ख से खुजली, ग से गंजापन। इससे आप याद रखेंगे, ए दाद खाग ये कवक द्वारा होने वाला रोग है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज विद्वान ने सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनक, बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। यहाँ पर ए ऑप्शन में जो है वो विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनक माने जाते हैं। और इन दोनों का जो कार्यकाल है वो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना हुई तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब 622, और जब ये 622 रहेगा तो कौन सा शताब्दी होगा? 7वीं शताब्दी हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ए ऑप्शन हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। देखिए, ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर किया, लेकिन ध्वनि का तीव्रता या प्रबलता आयाम पर निर्भर किया। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि की पिच भी अधिक होगी और कम आवृत्ति वाले ध्वनि की पिच कम होगी, लेकिन आयाम वाला ध्वनि अधिक प्रबल सुनाई देगा और कम आयाम वाला ध्वनि कम सुनाई देगा। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वो आवृत्ति पर निर्भर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर जो गुफा राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था, एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है और उसे 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इसका जो निर्माण है वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कराया गया था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो, और पहली बार इलेक्शन भी इन्हीं के काल में हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। इसमें लगभग 70 देशों की थल सेना, जल सेना, वायु सेना इस युद्ध में सम्मिलित थे। इस युद्ध में जो विश्व था वो 2 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, कितने भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन है, लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसराय के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो जेम्स फोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। इसकी स्थापना जो है 21 मार्च 1919 में को किया गया था। कब किया गया था? 1919।
यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीडिया डेविस को। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, लीडिया डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट सवाल हो जाएगा आपके लिए। पुस्तक अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर चमन लाल। और प्रोफेसर चमन लाल का जो जन्म है वो 27 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947 को, 27 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर चमन लाल। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।